Hello student, good morning. Welcome to our online learning class. Student, today I will teach computer chapter 1 सॉफ्टवेयर एंड its type। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर स्टोर एंड रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ऐसा समूह होता है जिसे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर पर स्टोर कर सकते हैं और एंड द हेल्प यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर पर काम करने वालों जो कंप्यूटर को यूज करता है उसकी सहायता करता है। द सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे हम ना छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। द सॉफ्टवेयर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर and second application software. System software have three types: operating system, utility system and language processor. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड as a collection of programs that control the overall operations and internal working of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल काम करने वाले इंटरनल सिस्टम को क्या करता है? ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। इट रीड डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफ़र द प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइस। यह डाटा को रीड करता है और क्या करता है? यह ट्रांसफ़र करता है किसको? इनपुट से आउटपुट डिवाइस को। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप में से हम आज पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमारी मदद करता है। इस कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ ए कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की सभी एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह उसी प्रकार कार्य करता है जैसे द प्रिंसिपल हैज़ वेरियस रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द स्कूल। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं स्कूल के सभी कार्य को मैनेज करते हैं। लाइक सुपरविजनिंग द स्टूडेंट, जैसे वह बच्चों टीचर्स और उसके सारे वर्कर्स के कामों को देखते हैं। स्कूल में डिसमिल कैसे मैनेज होता है, कैसे सेटिंग स्कूल में एग्जामिनेशन की सेटिंग कैसी होती है, टाइम टेबल कैसे बनता है और पेरेंट्स टीचर कैसे स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स से कैसे मीटिंग करते हैं, कैसे विजिट करते हैं, ये सब जो है स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं ऑपरेट करते हैं। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या है? सबसे पहला है डिवाइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कंट्रोल करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का काम क्या होता है? उसमें जो विभिन्न प्रकार के कार्य को मेमोरी में सेट करना और जो उसकी फालतू इट आल्सो फ्री द मेमोरी वेन इज नॉट यूज। और जो उसमें मेमोरी जो बेकार होती है उसको क्या करना? उसको डिलीट करना। यह मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। इसके बाद आपका आता है रन सॉफ्टवेयर। रन सॉफ्टवेयर का काम होता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यह माइक्रोसॉफ्ट पेंट करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे हमारी मदद करता है। इसके बाद आता है प्रोसेसर मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द वर्किंग ऑफ द प्रोसेस बाय एलोकेटिंग वेरियस जॉब। फाइल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, क्रिएशन, डिलीशन, ट्रांसफ़र, कॉपी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह फाइल को मैनेज करता है, कौन सी फाइल को रखना है,
कौन सी फाइल को डिलीट करना है, कौन सी फाइल कब बनी है और कौन सी फाइल को ट्रांसफ़र करना है, यह फाइल मैनेजमेंट का काम होता है। इसके बाद सिक्योरिटी का होता है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड ऑफ प्रिवेंट ऑफ ए कंप्यूटर। सिक्योरिटी का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। सिंगल यूजर क्या होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ओनली वन यूजर टू यूज़ कंप्यूटर सिस्टम एट गिवन टाइम। सिंगल यूजर में एक ही यूजर एक बार में कंप्यूटर सिस्टम को चला सकता है। मल्टी यूजर में क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स टू अकॉर्डिंग ए सिस्टम एट द सेम टाइम। दिस कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है? जो मेन कंप्यूटर होता है उसी के नेटवर्क से सारे कंप्यूटर को जोड़ दिए जाते हैं और सारे कंप्यूटर जो सारे कंप्यूटर होते हैं मेन कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के चलते हैं। इस तरह का हम प्रोग्राम उपयोग कंप्यूटर लैब में करते हैं और कंप्यूटर लैब में प्रोजेक्टर से सारे कंप्यूटर को ऐड कर दिया जाता है। अब आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वह एक ही बार में उस पर हम कई सारे ऐप को हम डाउनलोड करते हैं और उस प्रोग्रामिंग को हम ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप है इसका यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग नेटवर्क यूटिलिटी, फाइल मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट और स्कैनिंग और बैकअप को हम पढ़ेंगे। नेटवर्क यूटिलिटी क्या होता है? नेटवर्क यूटिलिटी चेक द नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड configuration of network device. It also examines the network speed and interference, monitor network traffic from the console and take the uses. फिर आता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजर क्या करता है? फाइल मैनेजर यूटिलिटी हेल्प टू यूजर टू परफॉर्म वेरियस फाइल सच ए वीविंग एडिटिंग। फाइल मैनेजर जो क्या करता है? बहुत सारी फाइलों को क्या करता है? एडिटिंग करता है और कॉपिंग करता है तथा उसको डिलीट करता है। एडिट करके उनकी कॉपी करता है और डिलीट करता है। उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट क्या करता है? डिस्क मैनेजमेंट ड्राइव इट कैन बी यूज टू पार्टीशन परफॉर्म डिवाइस ऐसी ड्राइव लेटर्स एंड मच मोर। स्कैनिंग है, स्कैनिंग से हम स्कैन करते हैं। दिस यूटिलिटी प्रोवाइड प्रोटेक्शन योर कंप्यूटर। यह क्या करता है? हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्शन प्रदान करता है जिससे वायरस अटैक ना हो। इट इंक्लूड टूल टू रिकवर लॉस्ट फाइल एंड प्रोटेक्ट योर फाइल। यह जो हमारी फाइलें उसमें खो जाती हैं, जो नहीं मिलती है, उसको प्रोटेक्ट करता है और जो फाइल को प्रोटेक्ट करता है। और यू शुड कीप ऑन अपडेटिंग योर कंप्यूटर और कंप्यूटर को अपडेट करता है। बैकअप आता है इसके बाद। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ए कॉपी ऑफ डाटा। यह क्या करता है? बैकअप क्या करता है? कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करता है। इज अनदर स्टोरेज डिवाइस सो दैट इट कैन बी रिकवर्ड एंड स्टोरेज इज केस ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ द ओरिजिनल डाटा फाइल। यह जो ओरिजिनल डाटा फाइल क्या होती है कंप्यूटर में खो जाती है, उसको क्या करता है? यह बैकअप करता है। टू एक्सेस बैकअप एंड रिस्टोर यूटिलिटी फॉलो द गिवन स्टेप। कैसे हम बैकअप को खोलते हैं कंप्यूटर में? सबसे पहले हम जाते हैं गो टू स्टार्ट, फिर उसके बाद कंट्रोल पैनल पे जाते हैं एंड क्लिक ऑन द बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन।
सबसे पहले हम कंप्यूटर को खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसमें ऑल प्रोग्राम आता है। उसमें कंट्रोल पैनल एक होता है, कंप्यूटर कंट्रोल पैनल को हम क्लिक करते हैं तो बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन आता है, जिसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक ऑन द सेटअप बैकअप आइकॉन, विंडो विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बैकअप। जब हम बैकअप को क्लिक करते हैं तो विंडो आपके मॉनिटर पे वह स्टार्ट हो जाता है। द सेटअप बैकअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन ऑन द शो, और वह सेट बैकअप का जो सेट होता है वह हमारे मॉनिटर के विंडो पर स्टार्ट हो जाता है। Select the drive where you want to save the backup of your file and click on the next button। और हम जो फाइल को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट बटन को हम क्लिक करते हैं। You will notice that less window choose option in selected by default. If you continue with the option, computer take the back of all data storage in your computer and also create a system image which can be used to restore our computer is in stop working। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट है, क्लिक ऑन द सेव सेटिंग एंड रन बैकअप ऑप्शन, द बैकअप प्रोसेस विल स्टार्ट। अभी हम क्या करेंगे, उसको जो मेमोरी लॉस हो गई है उसको हम क्लिक करते हैं, खोज करके क्लिक करते हैं और इस तरह वह बैकअप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कंप्रेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल ऑफ द लेस डिस्क स्पेस इन occupied। द फाइल दैट आर बिगर इनसाइड नीड टू compressed while sending in email attachment। अब बच्चों इसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर इज क्रिएट बाय लैंग्वेज प्रोसेसर। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इस सॉफ्टवेयर इज क्रिएट बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो चीज़ हम कंप्यूटर पे लिखते हैं वह प्रोग्राम बना करके कंप्यूटर की भाषा में उसको नोट करता है। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर जावा, सी एंड C++। कुछ पॉपुलर कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है, जावा है जिसमें C है और C++ मतलब CCC, यह कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है। एज वी नो दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। बच्चों कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है, कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। विच कंप्रीज ऑफ 0 and 1 इज, जिसे हम 0 और 1 के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन। जो इंटरप्रेटर होता है वह ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को कोड में, लाइन बाय लाइन वह प्रोग्राम को कोड में ट्रांसफ़र करता है। और कंपीलर क्या होता है, ए कंपीलर इज ए ट्रांसफ़र प्रोग्राम द कन्वर्ट टू होल प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इज वन स्टेप। और कंपीलर क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है प्रोग्राम को किसमें, मशीन कोड को, उसके एक स्टेप को मशीन ट्रांसफ़र करता है मशीन प्रोग्राम में। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, दीज आर सेट ऑफ प्रोग्राम, यह भी प्रोग्राम का एक सेट होता है, डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप बाय ब्यूटीफुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डायलॉग, कैलकुलेशन, अरेंजिंग डाटा इन द ऑर्गेनाइज्ड। यह क्या करता है, जो हम परफॉर्म क्या करता है, प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर से करके डॉक्यूमेंट तैयार करता है और यह कैलकुलेशन का कार्य करता है। जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 टाइप होते हैं,
पहला होता है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प अस टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट क्विकली एंड efficiently. It provides many features to change the appearance of text of desired manner. इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, ओपन ऑफिस। ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम हेल्प अस टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए चार्ट टू एनालिसिस इन द बेटर वे। यह किसी भी डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से, डाटा को या कैलकुलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करता है? प्रेजेंट करता है। डाटाबेस मैनेजमेंट ईच वन ऑफ अस यूजर्स डाटाबेस एंड ग्रोइंग इन आवर डेली रूटीन। डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? हमारे डेली रूटीन में प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजिंग टेलीफोन डायरेक्शंस, पेरोल इंफॉर्मेशन। डाटाबेस सॉफ्टवेयर हेल्प टू अरेंज द स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर। जो डाटाबेस होता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है? स्टोर करता है और उसे ऑर्गेनाइज करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इट यूज द प्रेजेंट एन आइडिया और कॉन्सेप्ट इन ए लाइवली स्कैनर। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प अस टू क्रिएट एनी डिस्प्ले स्लाइड ऑन कंप्यूटर और ए प्रोजेक्टर फॉर बिजनेस एंड एजुकेशनल पर्पज। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिजनेस प्रोजेक्टर पे हम बिजनेस वर्क और एजुकेशन पर्पज के लिए उपयोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर द एप्लीकेशन हेल्प you to combine both text and graphics feature to design professional document। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? ग्राफिक्स और फीचर को हम एक साथ डिजाइन कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और यह प्रोफेशनल काम होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको हम इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे न्यूज़लेटर्स, प्रिंटेड फॉर्म, एडवर्टाइजमेंट्स, बुक्स। नेक्स्ट है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू क्रिएट इमेज सच एज चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफिक, लोगो, कार्टून एंड मच मोर। ग्राफिक्स के अंतर्गत चार्ट होता है, ग्राफ होता है, फोटोग्राफ है, लोगो और कार्टून को हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इट इज यूज्ड टू क्रिएट इमेज सच एज चार्ट, ग्राफिक्स। इट इज यूज्ड टू क्रिएट वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट विथ ए हाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन। इसके अंतर्गत आता है गेम सॉफ्टवेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, विंडो मूवी मेकर। बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको फिर